गुड मॉर्निंग 11th क्लास। आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट। ठीक है, अब नेक्स्ट हमने 2 टाइप्स के फोटो सिस्टम पढ़ लिए थे। फोटो सिस्टम 1 P700 और फोटो सिस्टम 2 P680। ठीक है, तो इन फोटो सिस्टम 2 द रिएक्शन सेंटर क्लोरोफिल ए होता है जो एब्जॉर्ब करे 680 नैनोमीटर वेवलेंथ को रेड लाइट को कोज करेगा इलेक्ट्रॉन टू बिकम एक्साइट एंड जंप इनटू ऑर्बिट फार्दर फ्रॉम द एटॉमिक न्यूक्लियस। यानी कि क्या, जैसे आपका एटॉमिक न्यूक्लियस होता है, जैसे कि आपको पता है ये आपका न्यूक्लियस है, ये क्या है, जितने भी इलेक्ट्रॉन है वो आपके कहेंगे ग्राउंड स्टेट पे होते हैं। ठीक है, यानी कि स्टेबल फॉर्म में होते हैं। जब भी वे किसी एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं तो वे हायर एनर्जी एब्जॉर्ब करने की वो अपने उस लेवल को छोड़कर क्या जाते हैं, हाई लेवल में चले जाते हैं। यानी कि उसको बोलते हैं उसकी एक्साइटेड स्टेट। यानी कि अपनी उसकी जब वो उस एनर्जी को की वजह से फिर उस वो एनर्जी जब वो उस एनर्जी को रिलीज़ कर देते हैं तो फिर से अपने नॉर्मल यानी कि ग्राउंड लेवल पे आ जाते हैं स्टेबल फॉर्म में। तो वो यही कह रहा है कि कोजिंग इलेक्ट्रॉन टू बिकम एक्साइटेड और जंप कर देते हुए अपने ऑर्बिट से रैदर फ्रॉम द एटॉमिक न्यूक्लियस। दीज इलेक्ट्रॉन्स आर, अब ये इलेक्ट्रॉन है, ये कहाँ पिक होते हैं, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर में पिक करेंगे। विच पासिस दैम, तो वो इनको पास करेगा टू एन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम कंसिस्टिंग ऑफ साइटोक्रोम्स में उनको पास करेगा। वहाँ से दिस मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इज डाउन हिल, यानी कि डाउन हिल होगी, धीरे धीरे क्या होगी, आपकी एनर्जी रिलीज होनी शुरू होगी। यानी कि इज डाउन हिल इन टर्म्स ऑफ एन ऑक्सीडेशन रिडक्शन और रिडोक्स पोटेंशियल स्केल होगा। रिडोक्स रिएक्शन टेक प्लेस करेगी। इलेक्ट्रॉन्स आर नाउ यूज अप एज दे पास थ्रू द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, जैसे वे चेन के यूज हो जाएंगे, बट आर पास टू द पिगमेंट्स ऑफ द फोटो सिस्टम 1। अब वे कहाँ पास होंगे, फोटो सिस्टम 1 के पिगमेंट पे। Simultaneously, electrons in the reaction center PS1 are also excited when they are received red light of wavelength 700 नैनोमीटर की वेवलेंथ को करेंगे तो वे वहाँ पर फिर से एक्साइटेड हो जाएंगे। ठीक है, एंड देन आर ट्रांसफर टू अनदर एक्सेप्टर मोलिक्यूल्स को, फिर वे क्या जाएंगे, ट्रांसफर हो जाएंगे। दैट हैज़ अ ग्रेट रिडोक्स पोटेंशियल। These electrons then are moved downhill again, and this time of molecule of energy rich NADP. The addition of these electron reduced NADP to NADPH में convert हो जाएगा. This whole scheme of transfer of electron starting कहाँ से, फोटो सिस्टम 1 से अपहिल टू एक्सेप्टर डाउन द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन टू फोटो सिस्टम 1। एक्साइटेशन होगी इलेक्ट्रॉन की, ट्रांसफ़र होगा फिर अनदर सेंटर, फाइनली डाउन हिल टू NADP कोजिंग इट टू बिकम टू रिड्यूस NADPH की फॉर्मेशन हो जाएगी। is called the jet scheme due to its characteristic shape. This shape is formed when all the carriers are placed in sequence of redox potential scale। ठीक है, तो किस तरीके से होएगा, मान लो ये आपका लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, यानी कि ये लाइट है, यहाँ पर आपके सारे क्लोरोफिल भी, जेंथोफिल, साइटोक्रोम्स सभी प्रेजेंट है। यहाँ से क्या आएगा, एक एनर्जी आई, मान लो ये एनर्जी आई फोटोन के रूप में, H न्यू के फॉर्म में ये आई। जैसे ये एनर्जी आएगी तो आपको यहाँ पे जो स्टेबल फॉर्म में इतने इलेक्ट्रॉन वे क्या होंगे, एक्साइटेड होंगे, एक्साइटेड हो जाएंगे। यहाँ से वे क्या करेंगे, अपने मूव कर जाएंगे कहाँ पर, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर में। वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होगा, यहाँ से फिर ये कहाँ जाएंगे, डाउन हिल जाएंगे। ये आपका क्या जाएगा, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम होगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम से फिर से ये कहाँ आएंगे, अनदर लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स में आएंगे। ये जो कॉम्प्लेक्स है ये आपका फोटो सिस्टम 2 का है। ठीक है, अब ये लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स यहाँ पे आपके फिर से इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होगा और कहाँ जाएगा, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर में। ये आपका फोटो सिस्टम 1 में हो रहा है। और यहाँ पर क्या होगा, जैसे ये डाउन हिल होगा उस टाइम पे आपका जो NADP है, NADP क्या होगा, रिड्यूस होकर NADPH में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपकी ये रिएक्शन होगी। और यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर आपका ADP किस में कन्वर्ट होगा, ATP में कन्वर्ट हो जाएगा। और यहाँ पर आपका NADP NADPH में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये देखिए, अगर आप इसको इस तरीके से अगर मूव करें तो आपको ये किस तरीके का जेड की फॉर्मेशन दिख रही है, डाउन हिल फिर अप डाउन हिल। तो इसलिए इस रिएक्शन को हम जेड स्कीम रिएक्शन भी बोलते हैं। जब हमारा लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स पे एनर्जी गिरती है तो उस टाइम पे हमारे यहाँ क्या प्रेजेंट होते हैं, वाटर प्रेजेंट होता है। ये वाटर क्या होता है, डिसोसिएट हो जाता है। तो उस टाइम पे 2 इलेक्ट्रॉन प्लस में 2 हाइड्रोजन आयन प्लस में ऑक्सीजन आयन क्या होता है, आपका रिलीज होता है। यानी कि वाटर की क्या हो जाती है, स्प्लिटिंग होती है।
जिसके टाइम पे क्या ऑक्सीजन रिलीज होती है, यही ऑक्सीजन क्या है आगे एयर में रिलीज होकर ऑक्सीजन गैस की फॉर्मेशन होती है। तो नेक्स्ट देखिए क्या है, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर। देखो, यू वुड देन आस्क हाउ डज फोटो सिस्टम सप्लाई, ठीक है। द इलेक्ट्रॉन डैट वर मूव फ्रॉम फोटो सिस्टम टू मस्ट बी रिप्लेस, दिस अचीव्ड बाय द इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल ड्यू टू स्प्लिटिंग ऑफ वाटर, ठीक है। अब जो इलेक्ट्रॉन मूव करे फोटो सिस्टम टू से वेव चाहिए, तो इलेक्ट्रॉन वाटर की स्प्लिटिंग हुई। द स्प्लिटिंग ऑफ वाटर एसोसिएटेड फोटो सिस्टम व्हाट वाटर इज स्प्लिट इनटू हाइड्रोजन आयन, ऑक्सीजन एंड इलेक्ट्रॉन। ये क्या करेंगे, ऑक्सीजन को क्रिएट करेंगे, नेट प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस। इलेक्ट्रॉन्स नीडेड टू रिप्लेस दोज रिमूव्ड फ्रॉम फोटो सिस्टम 1 आर प्रोवाइडेड बाय फोटो सिस्टम 2, ठीक है। इस तरीके से वाटर की स्प्लिटिंग हो जाएगी। We need to emphasize here that the water splitting complex is associated with कहाँ पर present है फोटो सिस्टम 2 से, which itself is physically located on the inner side of the membrane of the thylakoid। कहाँ present होता है, membrane thylakoid region में presence होता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। साइक्लिक और नॉन साइक्लिक का मतलब ये है कि एक साइक्लिक में तो आपके जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या हो जाएंगे, पास हो जाएंगे, मूव हो जाएंगे। साइकिल का मतलब होगा जहाँ से शुरू होगी वहीं पे खत्म नहीं। नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में ऐसा नहीं होगा। तो जो भी आपने जेड स्कीम ये लाइट रिएक्शन देखी थी, ये बेसिकली आपका एग्जाम्पल है नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन का, क्योंकि इसमें रिएक्शन इस तरीके से जा रही है, इसी पॉइंट से स्टार्ट होकर इसी पे वापस नहीं आ रही है। तो ये आपका एग्जाम्पल, ये एक तरीके से नॉन साइक्लिक फोस्फोराइलेशन भी है। देखिए, लिविंग ऑर्गेनिज्म हैव द कैपेबिलिटी ऑफ एक्सट्रैक्टिंग एनर्जी फ्रॉम द ऑक्सीडाइजिंग सब्सटेंस एंड स्टोर दिस इन द फॉर्म ऑफ बॉन्ड एनर्जी। एनर्जी की फॉर्म में सभी क्या करेंगे, अपनी उसको एनर्जी को स्टोर कर लेते हैं। स्पेशल सब्सटेंसेज लाइक एटीपी कैरी दिस एनर्जी इन दियर केमिकल बॉन्ड, ठीक है। कौन कैरी करके रखता है, एटीपी। दिस द प्रोसेस थ्रू विच एटीपी इज सिंथेसाइज्ड बाय सेल्स, यानी कि माइटोकॉन्ड्रियल क्लोरोप्लास्ट में स्टोर होते हैं, उस नेम्ड को क्या बोलते हैं, फोस्फोराइलेशन प्रोसेस बोलते हैं इसको। फोटो मतलब लाइट, लाइट का फोस्फोराइलेशन हो गया यहाँ पे। इज द सिंथेसिस ऑफ एटीपी फ्रॉम एडीपी एंड इनऑर्गेनिक फॉस्फेट इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। लाइट की प्रेजेंस में एडीपी किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एटीपी में कन्वर्ट हो जाता है, और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट की उसमें किसकी प्रेजेंस में, लाइट का एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाता है। When the two photosystem works in the series, first photosystem 1, 2 and then photosystem 1, a process is called the non-cyclic phosphorylation, ठीक है। दोनों एक साथ वर्क कर रहे हैं, जो मैंने आपको बताया था जेड स्कीम क्या है आपका, नॉन साइक्लिक फोस्फोराइलेशन का है, ठीक है। The two photosystem are connected through an electron transport chain as seen earlier in the Z scheme. Both ATP and NADPH are synthesized by this kind of electron flow. When only photosystem 1 is functional, the electron is circulated within the photosystem and the phosphorylation occur due to cyclic flow, ठीक है। यानी कि साइक्लिक में ओनली फोटोसिस्टम 1 आपका पार्टिसिपेट करेगा। तो किस तरीके से होगा, देखो फोटोसिस्टम 1 है, आपकी लाइट आई, इलेक्ट्रॉन कहाँ गए, एक्साइट हुए, यहाँ से करेंगे इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर चेन में जाएंगे, एक्सेप्टर में जाएंगे, वहाँ से इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम होगा, एडीपी एटी में कन्वर्ट हो जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन फिर से कहाँ जाएंगे, फोटो सिस्टम 1 में आ जाएंगे। तो ये क्या कहता है, पॉसिबल लोकेशन वेयर दिस कुड बी हैपनिंग इज इन द स्ट्रोमा लैमेलिक। ये कहाँ पर होगा, स्ट्रोमा लैमेली में होगा। while the membrane of lamellae of the grana have both PS1 and PS2, the stroma lamellae membrane lack PS2 as well as NADP, ठीक है। ये क्या कह रहा है, लैमेली ऑफ ग्रेना, ग्रेना में तो दोनों प्रेजेंट है, पर स्ट्रोमा में क्या प्रेजेंट है, ओनली फोटोसिस्टम 1, फोटोसिस्टम 2 नहीं है। The excited electron does not pass on to NADP but is cycled back to photosystem 1 complex through the electron transport chain. The cyclic flow hence result only in the synthesis of ATP but not NADPH. Cyclic photophosphorylation also occur when only light of wavelength beyond 680 नैनोमीटर आर अवेलेबल फॉर एक्साइटेशन के लिए, ठीक है। तो इस तरीके से अगर आप डिफरेंस देखें तो आपका देखो साइक्लिक और नॉन साइक्लिक में क्या डिफरेंस है, नॉन साइक्लिक और यहाँ लिख लीजिए साइक्लिक, ठीक है। फर्स्ट तो ये कहाँ हो रही है, ग्रेना में हो रही है, लैमेली में, ठीक है। ये स्ट्रोमा में हो रही है, ठीक है। यहाँ पर आपके फोटो सिस्टम 2 और फोटो सिस्टम 1 दोनों इंक्लूड है, यहाँ पे ओनली आपका फोटो सिस्टम 1 इंक्लूड है, ठीक है।
थर्ड पॉइंट हो गया, इसमें आपका सिंथेसिस हो रहा है एटीपी का और NADPH का। यहाँ पे ओनली आपका किसका एटीपी का सिंथेसाइज हो रहा है, NADPH की फॉर्मेशन नहीं हो रही है। तो ये आपका बेसिक डिफरेंस हो गया नॉन साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन में और साइक्लिक में। इसको हम क्या बोलते हैं, जेड स्कीम भी बोलते हैं। ठीक है, इसमें सर्कुलर बैक आपकी फिर से फोटो सिस्टम 1 में ये आ जाएगा। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है कीमो ओस्मोटिक हाइपोथीसिस, ये इसके बारे में हम कल पढ़ेंगे।